कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे, रथ तैयार थे, धनुष उठ चुके थे, लेकिन एक रथ पर बैठा सबसे बड़ा योद्धा भीतर से टूट चुका था। वो योद्धा था अर्जुन। अर्जुन के सामने शत्रु नहीं थे, उसके सामने खड़े थे उसके गुरु, दादा, रिश्तेदार, मित्र और अपने ही कुल के लोग। हाथ में गांडीव था, लेकिन मन कांप रहा था। शरीर युद्ध भूमि में था, लेकिन आत्मा प्रश्नों में डूब चुकी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। यहीं से गीता का दूसरा अध्याय शुरू होता है और यहीं से श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध का नहीं, जीवन का सबसे बड़ा दर्शन समझाना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन अभी मोह में फंसा हुआ है। श्लोक 2.11 अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात तुम उन बातों पर दुख कर रहे हो जिन पर दुख करना उचित नहीं है। सच्चा ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करता है न मृत के लिए। यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को भावनाहीन नहीं बना रहे थे। वे उसे मोह और करुणा के बीच का अंतर समझा रहे थे। करुणा मन को ऊंचा उठाती है, मोह मन को कमजोर करता है। इसके बाद श्री कृष्ण आत्मा का सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, शरीर बदलता है, लेकिन भीतर की चेतना नष्ट नहीं होती। बचपन गया, जवानी आई, जवानी जाएगी, बुढ़ापा आएगा। शरीर बदलता रेटरन साहिब है, लेकिन भीतर का असली अस्तित्व बना रहता है। श्लोक 2.13 देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त करती है। धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। श्लोक 2.22 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु से भागना नहीं सिखाते, वे उसे मृत्यु के डर से ऊपर उठना सिखाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु के भय में जीता है, वह अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उसके धर्म की याद दिलाते हैं। अर्जुन एक योद्धा था, उसका कर्तव्य था अन्याय के सामने खड़ा होना। यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन केवल भावनाओं में बहकर निर्णय लेना सही नहीं है। कभी कभी दया भी कमजोरी बन जाती है अगर वह अन्याय को बढ़ावा दे। अर्जुन का असली संकट यही था, वह दया और कमजोरी में फर्क नहीं कर पा रहा था। वह धर्म और रिश्तों के बीच फंस गया था। उसका मन पूछ रहा था, क्या अपने लोगों के विरुद्ध खड़ा होना सही है? श्री कृष्ण का उत्तर था, अगर अपने लोग भी अधर्म के साथ खड़े हों, तो धर्म का साथ छोड़ना सही नहीं होता। इसके बाद श्री कृष्ण जीवन का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत देते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता में मत डूबो। श्लोक 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात
तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल को ही कर्म का कारण मत बनाओ और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। ये श्लोक गीता का हृदय है। इसका अर्थ ये नहीं कि फल का कोई महत्व नहीं है। अर्थ ये है कि मनुष्य का ध्यान अपने सही कर्म पर होना चाहिए। फल कई बातों पर निर्भर करता है, लेकिन कर्म, नियत, परिश्रम और धैर्य ये हमारे हाथ में है। विद्यार्थी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन परिणाम पूरी तरह उसके हाथ में नहीं। व्यापारी परिश्रम कर सकता है, लेकिन बाजार उसके हाथ में नहीं। खिलाड़ी अभ्यास कर सकता है, लेकिन खेल का हर क्षण उसके हाथ में नहीं। इसलिए गीता कहती है, अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो। फल के डर या लालच से मन को मत बांधो। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को समत्व का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सब में संतुलित रहना ही योग है। श्लोक 2.48 योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात, हे धनंजय, आसक्ति छोड़कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग कहलाता है। यहां योग का अर्थ केवल आसन नहीं है। यहां योग का अर्थ है मन का संतुलन। जब व्यक्ति सफलता में अहंकारी नहीं होता और असफलता में टूटता नहीं, तब वह योग में स्थित होता है। अध्याय 2 में अर्जुन एक और प्रश्न पूछता है। वह जानना चाहता है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इच्छाओं का दास नहीं है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। जो दुख में टूटता नहीं, सुख में बहकता नहीं, भय और क्रोध से ऊपर उठता है, वही सच्चा धीर है। श्लोक 2.56 दुखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात, जिसका मन दुख में विचलित नहीं होता, सुख में अधिक आसक्त नहीं होता और जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। आज के जीवन में यही सबसे बड़ी जरूरत है। मनुष्य बाहर से सफल हो सकता है, लेकिन भीतर से अस्थिर हो सकता है। कई बार पद, धन, सम्मान और सुविधा होने के बाद भी मन अशांत रहता है, क्योंकि शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर के संतुलन से आती है। इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का पतन कैसे होता है। सबसे पहले मन किसी विषय पर बार बार जाता है, फिर उससे लगाव बनता है। लगाव से इच्छा पैदा होती है। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध आता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, और विवेक नष्ट हो जाए तो मनुष्य अपना ही नुकसान कर बैठता है। श्लोक 2.62 से 6.3 ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात, विषयों का बार बार चिंतन करने से उनमें आसक्ति होती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से क्रोध आता है। क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रमित होती है। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। यह श्लोक आज भी उतना ही सत्य है। कभी व्यक्ति किसी वस्तु में फंस जाता है, कभी किसी पद में, कभी किसी व्यक्ति में, कभी सम्मान, प्रसिद्धि या जीत की चाह में, और फिर वही चाह उसकी शांति छीन लेती है। गीता इच्छा को गलत नहीं कहती। गीता कहती है, इच्छा तुम्हारी सेवक होनी चाहिए, स्वामी नहीं। अध्याय 2 के अंत में श्री कृष्ण समुद्र का उदाहरण देते हैं। नदियां लगातार समुद्र में मिलती रहती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। वह स्थिर रहता है।
उसी प्रकार जिस मनुष्य के पास इच्छाएं आती हैं लेकिन वह उनसे विचलित नहीं होता, वही शांति पाता है। श्लोक 2.70 आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। अर्थात जैसे अनेक नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं फिर भी समुद्र स्थिर रहता है, वैसे ही जिसके भीतर इच्छाएं आती हैं लेकिन वह उनसे विचलित नहीं होता, वही शांति प्राप्त करता है। गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन का पूरा आधार देता है। यह हमें सिखाता है शरीर बदलता है, आत्मा स्थिर है। भावना आवश्यक है लेकिन निर्णय विवेक से लेना चाहिए। कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। कर्म हमारे हाथ में है, फल नहीं। और मन का संतुलन ही सच्चा योग है। अर्जुन इस अध्याय में केवल युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा था, वह अपने भीतर के भय, मोह और भ्रम से बाहर आ रहा था। इसलिए गीता का अध्याय 2 केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हर उस मनुष्य की कहानी है जो जीवन में किसी बड़े निर्णय, बड़े संकट या बड़ी जिम्मेदारी के सामने खड़ा है। जब मन कांपे, जब रास्ता धुंधला दिखे, जब भावना और कर्तव्य में संघर्ष हो, तब गीता कहती है अपने धर्म को पहचानो, सही कर्म करो, मन को स्थिर रखो, फल की चिंता में मत डूबो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी विजय बाहर के युद्ध में नहीं, अपने भीतर के युद्ध में होती है। अगर आपको भारत की महान कथाएं और जीवन बदलने वाली बातें सरल भाषा में समझना पसंद है तो हमारे चैनल महाकाव्य को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।